रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से हम आयत नंबर 147 से लेके 150 आयत नंबर तक देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज फर्स्ट रुकू कंप्लीट हो गया है और सेकंड रुकू हम शुरू करेंगे। अब आप पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। अल-हक़्क़ु हक़ है, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्ना पस आप हरगिज़ ना हो जाना, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, वलिकुल्ली और हर एक के लिए है, विजहतुन विजहा आपने पढ़ा होगा चेहरा, चेहरे के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिमत के लिए यूज़ होगा, यानी अपना चेहरा उस तरफ मोड़ लें। फ़स्ताबिकुल हुवा मवल्लीहा वो मुँह फेरने वाला है जिसकी तरफ, फ़स्ताबिकु तुम एक दूसरे से आगे बढ़ो, अलखैरात नेकियों में, आइना माँ जहाँ कहीं भी हो, ताकूनु तुम हो जाओ, याति बिकुम ले आएगा तुम्हें, ले आएगा तुम्हें अल्लाह ताला जमिया इकट्ठा, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर हर ऊपर हर चीज़ के कुदरत रखने वाला है। वामिन हाइसु और जहाँ से खरजता आप निकलें, तो फवल्ली तो आप फेर लें, वजह का अपना चेहरा। अब ये देखें यहाँ पे वजह का अपना चेहरा आया है और वहाँ पे विजह आया है, विजह का मतलब है सिमत, शतर मस्जिद हराम की तरफ, आइन्ना हो यकीनन दल हक़्क़ु बिलाशुबह हक़ है, मेरे रब्बे का आपके रब की तरफ से, वमा और हरगिज़ नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा तामलून उससे जो तुम अमल करते हो। अमीन है इसु और जहाँ से खरजता आप निकलें, फ़वल्लसु फेर लें, वजह का अपना चेहरा शतर मस्जिद हराम की तरफ, हैसुमा और जहाँ कहीं भी तुम हो तुम, फ़वल्लु सो फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरे का शतरा अपने उसी की तरफ ले अल्लाह, ताकि ना यकूना लिन्नास रहे लोगों के पास, लहिम तुम्हारे खिलाफ हुज्जा कोई हुज्जत, इल्ला मगर अल्लाज़ीना जिन लोगों ने ज़ालम जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फ़लात बस ना तख्शाहुम तुम डरो उनसे, वख्शाउनी और डरो मुझसे, वलियुतिम्मा और ताकि मैं पूरी कर दूँ नेमत अपनी अलैकुम तुम पर, वलअल्लकुम और ताकि तुम तहतदून हदायत पाओ। आपके रब की तरफ से यही हक़ है, बस आप शक करने वालों में से ना हो जाना, और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुँह फेरने वाला है। सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा कर दे करके ले आएगा, यकीन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और आप जहाँ से भी निकलें तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और यकीनन आपके रब की जानिब से बिलाशुबा वो हक़ है, और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है। और जहाँ से आप निकलें सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब फेर लें, और तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को उसी की तरफ फेर लो, ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे, मगर इनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया है, चुनाचा तुम इनसे मत डरो और मुझसे ही डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर सकूँ, ताकि तुम हदायत पाओ। प्यारी बहनों, अब यहाँ पे आप देखें कि क्या हमारे पास आयत आई कि आपके रब की तरफ से यही हक़ है, बस आप शक करने वालों में से ना हो जाना। हक़ क्या आया था? हक़ का हमने लास्ट देखी थी, जो हमने लास्ट आयत देखी तो उसमें यही बताया गया था कि हक़ से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और काबे का किबला होना है, तो उसको मत छुपाओ। लेकिन यहूदी लोग अहले किताब इस बात को छुपाते थे, हालांकि उनकी किताबों में मौजूद था। तो अल्लाह ताला साफ़ यहाँ पे वाज़े कहते हैं कि आपके रब की तरफ से यही हक़ है। यहाँ हक़ से मुराद किबले की हकीकत है। पहला किबला कौन सा था, तो इसकी वजाहत भी रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है, और किबले की तब्दीली किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि रब के हुक्म से हुई है। तो इसलिए इस आयत में आपको और आपकी उम्मत को साबित कदमी का हुक्म है, और ख़बर दी जा रही है कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेके आए हैं वो हक़ है, इसमें बाल बराबर भी शक नहीं, गुंजाइश ही नहीं, लिहाजा तुम भी इसमें शक ना करना और हक़ को हक़ ही समझना।
फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से हरगिज़ ना हो जाना। वलिकुल्लि विजहतुन मुवल्लिहा, और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर कौम का एक किबला है जिसकी तरफ वो मुंह करके इबादत करते हैं, और इससे मुराद ये भी है कि हर कौम के लिए एक शरीयत और एक रास्ता मुकर्रर कर दिया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, लिकुल्लि जअलनाकुम मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 48। तर्जुमा, तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह ताला ने अपने वो रास्ता और तरीका क्या था? रास्ता था अपने मौज़े रसूलों को मबूस फरमा के, और तरीका था मुख्तलिफ़ शरीयतें अता की थी ताकि लोग इनकी पाबंदी करें। फस्ताबिकुल खैरात, बस तुम नेकियों में आगे बढ़ो एक दूसरे से। अल खैरात से मुराद अमाले साले हैं, यानी नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते रहो और नेकियों में जल्दी करो। और यकीनन नेकियों और भलाइयों की तरफ सबका ले जाने का रास्ता वही इलाही है और सुन्नत रसूल पर अमल करना है। आइना मा तकूनु, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा कर लेगा। इससे मुराद ये है कि जहाँ कहीं भी तुम होगे, चाहे तुम्हारे जिस्म गल सर का फना क्यों ना हो गए हो, चाहे तुम्हारे जिस तरीके से आप देखिए कि एयर क्रैश होता है तो एयरप्लेन क्रैश होता है तो हड्डियाँ बिखर जाती हैं, तो चाहे ऐसी भी कैफियत क्यों नहीं हो, लेकिन अल्लाह ताला हक ताला अपनी हमागीर कुदरत से इसी ज़मीन से तुमको समेट लेगा और मैदान महशर में ला के खड़ा कर देगा। क्यों? वो कैसे अल्लाह ताला ये सारा करेगा? इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। वो कुदरत रखता है कि तुम्हारे जिस्मों को ज़मीन से निकाल के जमा करे, अगरचे वो गल सर के बिखर गए हो, वो कुदरत रखता है। सूरत अन-नजम आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, ताकि जिन्होंने बुराइयां की इन्हें इनका बदला दे, और जो उन्होंने अमल किया और जिन्होंने भलाई की इन्हें भलाई के साथ बदला दे। इसलिए अल्लाह ने इकट्ठा करना है। अल्लाह ताला क्यों कुदरत रखता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर हिसाब लेना है। हर इंसान, सब लोग इकट्ठे होकर मैदान महशर में खड़े होंगे और अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, अपने कदीर होने का शऊर दिला रहे हैं कि हर अमल की पूछ होगी, हर अमल का ध्यान रखो, उसको अच्छे तरीके से अदा करो, चाहे वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, हुकूकुल्ला है या हुकूकुल इबाद है, हर एक का हिसाब होना है। अमीन है इसु खरजता फवल्ली वजह का, और आप जहाँ से भी निकलें तो अपना चेहरा मस्जिदिल हराम की तरफ कर लें। यानी जहाँ से भी निकले का मतलब है कि अपने सफ़र वगैरह में अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है कि किबले के तब्दीली का जो मामला है वो सिर्फ मदीने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब मुस्तकिल हुक्म है कि आप किबला हर जगह, हर मकाम पर, हर हाल में बैतुल्लाह ही होगा। लिहाजा अपना रुख नमाज में काबे की तरफ कर लो। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे तीसरी दफ़ा, पहले दो आयत में भी हुक्म हुआ, आयत नंबर 142 में भी किबले की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ कि किस चीज़ ने मुसलमानों को इनके साबिक किबले की तरफ फेर दिया, और आप फरमा दे मशरिक़ मुग़ीर अल्लाह की तरफ से है। उसके बाद फ़लनुवल्लियन्ना का किबलतन तर्ज़ा, हम आपको इसी किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप चाहते थे। और यहाँ पे फिर कहा जा रहा है मिन हैसु खरजता फवल्ली वजह का, और जहाँ पे फिर तनसीखे किबला का हुक्म दिया जा रहा है कि तमाम दुनिया के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस छोड़ कर अपनी अपनी जगह बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। कद नरा तकल्लुबाई, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें आपकी दुआ का और दुआ की कबूलियत का बयान था और तनसीखे किबला का भी हुक्म था। लेकिन यहाँ पे वमिन हैसु खरजता में बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत हमारी चाहत के ख़िलाफ़ ना थी,
اور حقیقی قبلہ بھی یہی تھا جس کی آپ کو چاہت تھی۔ اور دیکھیں یہاں پہ جب دوسری دفعہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا یہی پہلی دفعہ کا مطلب یہی ہے کہ پہلی دفعہ کا یہی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی پہلے میں قد نرات قلوبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دعا کی قبولیت کا بیان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے تنسیخ قبلہ کا حکم آیا۔ دوسرا حکم آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اس میں یہ بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہیں تھی، حقیقی قبلہ بھی یہی تھا۔ اور تیسرے جو حکم آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہاں پہ جو حکم آیا ہے یہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے، کیونکہ دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری امت جو ہوگی وہ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، اور اگر ان کی یہ بات اگر اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کرتے ہیں تو لازمی طور پر وہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی کہ آخری امت جو ہوگی وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، تو تم لوگ تو ایسا کرتے ہی نہیں ہو۔ اس لیے یہاں پہ ساتھ ہی آیا ہے کہ اِنَّ الْحَقُّ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اگر آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو لازمی طور پر آپ اپنی شریعت سے پھر جائیں گے۔